बोले लक्ष्मी माता की जय। आज दिवाली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जो भी 1 नवंबर को दिवाली मना रहे हैं, आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि दिवाली का मुहूर्त हमने भी बताया था 1 नवंबर को ही है और शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को है। 1 नवंबर को सूर्य के मुख से अमावस्या है, तो सुबह अपना पितरों का तर्पण आदि कीजिए, पितरों के निमित्त दान दीजिए, उनको सबसे पहले दिवाली की बधाई दीजिए, पितरों से आशीर्वाद लीजिए और उसके बाद घर में देव पूजा कीजिए, क्योंकि विधान यही कहता है पहले पितृ पूजा उसके बाद देव पूजा। इसीलिए 1 नवंबर को आप बड़े खुशी के साथ मनाइए दिवाली और अवश्य ही सुने लक्ष्मी माता की कथा। लक्ष्मी माता की 2 कथाएं हैं, दोनों कथाएं हम यहाँ पर सुनाएंगे जो कि आपको दिवाली के दिन सुनना चाहिए। इन कथाओं को सुनने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी आपके घर में आती हैं और अपने साथ खुशियाँ लाती हैं, अपार धन संपत्ति और वैभव साथ में लाती हैं। इसीलिए अवश्य सुने दोनों ही कथाएं, और जो लोग व्रत करते हैं लक्ष्मी जी का, उन्हें भी ये कथाएं अवश्य रूप से सुननी चाहिए व्रत पूर्ण करने के लिए। कथा आरंभ करें उससे पहले निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माँ लक्ष्मी। आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, धन धान्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि जब भी आप माता का नाम लिखते हैं तो उससे आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता प्रसन्न होती हैं और सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। आइए कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी। वह रोजाना पीपल देवता की पूजा करती थी। रोज जाती थी, पीपल पर जल चढ़ाती थी, पीपल को साफ करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस साहूकार की लड़की को दर्शन दिए और उससे बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, तू ऐसा कर मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी, क्योंकि मैं उनसे पूछे बिना कुछ नहीं करती। इसके बाद वह अपने माता पिता के पास गई। उसने माता पिता को बताया कि मैं जहाँ पीपल रोज सींचती हूँ, सेवा करती हूँ, वहाँ पे एक लड़की है लक्ष्मी, वो कहती हैं कि वो मेरी सहेली बनना चाहती है। तो माता पिता ने उसको आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन के लिए निमंत्रण दिया कि तुम मेरे घर पे आना, मैं तुम्हें भोजन पर बुलाती हूँ। जब लड़की भोजन पाने के लिए लक्ष्मी जी के घर पे गई तो उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बैठाया और बहुत ही बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। उसके बाद जब वह लड़की आने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जीवने आऊँगी, भोजन पर आऊँगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और वह अपने घर आ गई। घर आकर लड़की ने अपने माता पिता को सारी बात कही। लड़की की सारी बात सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन लड़की उदास हो गई। लड़की का उदास चेहरा देख के उसके माता पिता ने कारण पूछा कि बेटी तुम क्यों इतनी उदास हो। कारण पूछने पर उसने अपने पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी गोबर से पृथ्वी लीपकर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी नहीं पाया था कि सहसा ही एक चील ऊपर मंडराती हुई आई और किसी रानी का 9 लखा हार वहीं डालकर चली गई। यह देख कर के साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हुई। उसने उस हार को थाल में रखकर बहुत ही बढ़िया दुशाले से ढक दिया। इतने में तभी श्री गणेश जी और महालक्ष्मी जी वहाँ आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने के लिए कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठेंगे। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी और गणेश जी के घर में प्रवेश करते ही साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर गया। उसके यहाँ धन के अपार भंडार हो गए। हे माँ लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया था, उसी प्रकार सभी के घरों में धन धान्य संपत्ति से भरकर सभी को कृतार्थ कर दो। कथा कहने वाले सुनने वाले सभी का मंगल कर दो। बोलिए लक्ष्मी माता की जय।
इसी के साथ ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। माँ का जयकारा अवश्य लगाएं, कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी। अब हम सुनेंगे महालक्ष्मी की एक और कथा जो कि आपको दीपावली पर अवश्य ही सुननी चाहिए। सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में राजा बलि का वर्चस्व तीनों लोकों में फैला था। राजा बलि न केवल महान योद्धा थे बल्कि बहुत ही बड़े दानवीर थे। उनके चलते तीनों लोकों में उनकी चर्चा होती थी। इसी दौरान राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्रदेव को पद से हटा दिया। सत्ता छिन जाने के बाद स्वर्ग नरेश इंद्र यत्र तत्र भटकने लगे। उस समय इंद्र की माँ अदिति जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास पहुंची और अपनी आप बीती एवं मन की व्यथा भगवान को सुनाई। माँ अदिति को दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे माते, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। भविष्य में मेरा जन्म आपके गर्भ से होगा। उस समय इंद्रदेव को पुनः स्वर्ग की गद्दी मिल जाएगी। अतः आप प्रसन्न होकर जाएं और सही समय की प्रतीक्षा करें। कालांतर में माँ अदिति ने भगवान विष्णु की कठिन उपासना की। माँ अदिति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु वामन रूप में अवतरित हुए। काल गणना के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन वामन अवतार के रूप में भगवान अवतरित हुए थे। उस समय दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की सलाह पर राजा बलि ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के सफल होने पर राजा बलि तीनों लोकों के विजेता बन जाते हैं। राजा बलि ने अश्वमेघ यज्ञ की सफलता के लिए तीनों लोकों को आमंत्रित किया। आमंत्रण पाने के बाद भगवान विष्णु भी वामन रूप में पहुँचे। वामन ब्राह्मण का राजा बलि ने आदर सत्कार किया। वामन देवता के लौटने के क्रम में राजा बलि ने दान देने की इच्छा जताई। हालांकि वामन देव ने दान लेने की सहमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि मुझे कोई दान नहीं चाहिए। इसके बाद पुनः राजा बलि ने दान देने की बात कही कि हे ब्राह्मण, मेरे यहाँ से कोई भी ब्राह्मण बिना दान के नहीं जाता, इसीलिए दान मांगो। तब वामन देव ने 3 पग भूमि मांगी कि हे राजन, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। यह सुनकर राजा बलि मन ही मन मुस्कुराने लगे, मानो ये तो कुछ है ही नहीं। ऐसा सोचकर तक्षण देने के बाद यह बात कही कि हे ब्राह्मण देव, आप 3 पग भूमि क्यों, कम से कम 5 गांव तो मांग लो। तब भगवान विष्णु वामन के रूप में बोले, हे राजा बलि, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, वो भी मैं स्वयं अपने पैरों से नापूंगा। राजा बलि ने कहा, हे नन्हे ब्राह्मण, कितने छोटे छोटे पैर हैं तुम्हारे, तुम कितनी ही भूमि नाप लोगे, इससे कुछ ज़्यादा मांग लो। पर वामन वेशधारी भगवान विष्णु अपनी बात पर डटे रहे कि नहीं, मैं 3 पग भूमि ही मांगूंगा, मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए और मैं स्वयं अपने पैरों से नापूंगा। राजा बलि ने कहा कि ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो यहाँ से वहाँ तक सब कुछ मेरा राज है, आप 3 पग भूमि नाप लीजिए। तभी भगवान विष्णु अपने विकराल रूप में आ गए और उन्होंने 2 पग भूमि में पूरे ब्रह्मांड को नाप डाला और तीसरे पग के लिए राजा बलि से कहा कि राजा बलि, 2 पग में तो तुम्हारी सारी दुनिया समाप्त हो गई, ये तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने अपने वचन को निभाते हुए अपने सर को आगे कर दिया और कहा कि प्रभु, ये मेरे मस्तक पर रखो। भगवान विष्णु राजा बलि की इस महानता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीसरा पग उसके सर पे रखा जिससे कि वह पाताल में चला गया। और भगवान विष्णु जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि राजा बलि, हम तुम्हारी इस दानवीरता से बहुत प्रसन्न हैं, मांगो, वर मांगो। राजा बलि ने कहा कि प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे मेरे लोक में अपना वास दीजिए। मैं चाहता हूँ कि अब वैकुंठ छोड़ के मेरे लोक में वास कर। भगवान विष्णु ने कहा कि मैंने वचन दिया है, तथास्तु, अब मैं तुम्हारे लोक में ही रहूँगा। तभी भगवान विष्णु पाताल लोक में चले गए। जब माँ लक्ष्मी को यह पता लगा तो बहुत परेशान हुई।
उन्हें लगा कि वो किस प्रकार से भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ लेके आए हैं। वो राजा बलि के पास गई। राजा बलि को अपना भाई बनाया और भाई बनाने के बाद राजा बलि से अपने पति को राखी के उपहार के रूप में मांग लिया। तब राजा बलि ने अपनी बहन को यह वचन दिया कि मैं भगवान को अपने उस वचन से मुक्त करता हूँ। परंतु भगवान विष्णु के वापस लौटने से पहले राजा बलि ने उनसे एक और वर मांगा। इस वर के तहत श्रावण पूर्णिमा से लेकर धनतेरस तक पाताल लोक में रहने का अनुरोध किया कि हे प्रभु, आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि सदा सदा तो नहीं, परंतु श्रावण मास की पूर्णिमा से लेकर और धनतेरस तक आप मेरे पाताल लोक में निवास करें। लक्ष्मी नारायण जी ने राजा बलि की विनती को स्वीकार कर लिया। इसके बाद जब भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी वैकुंठ को लौटे तो दीप पर्व दिवाली मनाया गया। कहा यह भी जाता है कि धनतेरस से लेकर दिवाली तक अपनी बहन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का भी वरदान राजा बलि ने मांगा था। इसीलिए धनतेरस से लेकर दिवाली तक माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। इसी के साथ ये कथा भी यहाँ पर समाप्त होती है। ये दोनों कथाएं आपको दिवाली पर अवश्य सुननी चाहिए। इन कथाओं को सुनने वाले, पढ़ने वाले और कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी को माता की कृपा प्राप्त होती है। आप अपने व्रत को पूर्ण करें। अगर आप कुछ और जानकारी दिवाली से संबंधित चाहते हैं तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आप हमारा दिवाली स्पेशल वीडियो कि दिवाली की जो पूजा सामग्री है उसका क्या करना है, आपने चौकी सजाई थी, पूजा के फूल चढ़ाए थे, लक्ष्मी गणेश की आप छोटी प्रतिमाएं अगर लाए थे, तो उन सभी का अब आप कैसे करेंगे निस्तारण, अर्थात उनको विसर्जित करना है, ये कैसे